वालेकुम नाज़रीन, ईद के दूसरे दिन पुरमसरत मौके पर एक मरतबा फिर इस प्यारी ईद पर आपको ईद मुबारक। और आज ईद के दूसरे दिन हमारे इस जीवे पाकिस्तान हमारी पहचान इस प्यारी ईद पर हमारे स्पेशल मेहमान, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है और एक बहुत बड़ा फनकार है। उनका नाम फ़न की दुनिया में एक ऐसा हवाला बन गया है, एक ऐसा रेफरेंस बन गया है कि जिस ड्रामा सीरियल में मैं ये मौजूद हूँ, नाज़रीन ये समझ जाते हैं कि न सिर्फ ये ड्रामा म्यारी होगा बल्कि कामयाबियों के नए रिकॉर्ड्स कायम करेगा। इन्हें अपने किरदारों में रंग भरने का फ़न आता है और ख़ुद ये बहुत सारे किरदारों में रंग भरते आए हैं। इनकी ज़िंदगी भी फीकी नहीं है बल्कि रंगीन ज़िंदगी है। उसकी वजह यह है कि चाहे किरदार संजीदा हो या मिजाहिया, शोख व चंचल हो या फिर दिल फेंक नौजवान का या बूढ़े बाप का, हर किरदार इस शख्स ने बड़ी खूबसूरती से अदा किया और ये गुमान नहीं होता कि ये कैरेक्टर इसके लिए कहीं लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। बतौर चाइल्ड स्टार ये नमूदार हुए और चाइल्ड स्टार से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर फिल्मों में अपने फ़न की झलक दिखाई और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि 1992 में सिर्फ 18 बरस की उम्र में पहली फिल्म सज़ा में नमूदार हुए और फिर करीबन 18 उर्दू और पंजाबी फिल्मों में इन्होंने काम करके ये साबित कर दिया कि फ़िल्मों में इंतहाई फिट है। मगर फिल्म इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है और जो इनके एक मयार और उनके काम के मुताबिक है, वो ऐसी नहीं थी कि जहाँ ये काम कर सकते। लेकिन इन्होंने यानी इनसे उम्मीद की जा सकती है और करते हैं लोग कि अगर ये होते और ये हों तो पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पहुँच जाए। मैं खुद ये समझता हूँ कि अगर ये हों तो फिल्म इंडस्ट्री किसी और मकाम पर हो, बहुत बुलंदी पर हो। या हकीकत में कोई शक नहीं। टेलीविज़न स्क्रीन पर भरपूर शनाख्त 1999 में मिली जब बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। ये बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में इनकी शानदार अदाकारी ने इन्हें नाज़रीन में इतना पसंदीदा, इतना मकबूल बना दिया कि इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कामयाबियों का सफ़र आगे की तरफ बढ़ता है। और आज आलम यह है कि टेलीविज़न स्क्रीन इनके बग़ैर अधूरी होती है। जब तक ये ना हो टेलीविज़न स्क्रीन मुकम्मल, और आज भी ये शो अधूरा रहेगा जब तक कि इस सीट पर ये विराजमान नहीं होंगे। ये शख्सियत ऐसी है कि कहने को जी चाहता है कि तुम्हारे बग़ैर हम अधूरे हैं और अगर तुम ना हो तो हम कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। किस दिन मेरा व्याह होवेगा में निस्वानी किरदार निगारी और बशर मोमिन में बशर का ख़तरनाक मनफी किरदार, दोनों मुख्तलिफ जहते हैं और मनफी किरदार अदा करके इन्होंने वर्सेटाइल फ़नकार होने का सबूत दिया। बेशुमार ड्रामों में काम करके उन्होंने साबित किया है कि इन जैसा फ़नकार, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात और बहुत दिल से कहना चाहता हूँ कि इन जैसा फ़नकार सदियों में पैदा होता है। सदियों। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, तमीज़ से, हाँ, मुँह करीब लाए माइक के, हाँ, बिल्कुल ऐसे खामोशी के साथ, को बदतमीज़ी नहीं करना, बुरी बात है, बहुत खामोश, साइलेंस। हाँ, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, किस दिन मेरा व्याह होवेगा, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशां, बशर मोमिन, खालिश, मन के मोती, मरियम, विरासत, नाराज़, वादा, मैं अब्दुल कादिर हूँ, उम्मे कुलसूम, आखिरी बारिश, अधूरी औरत, संतल, सब्ज़ परी, लाल कबूतर, बाबा जानी, खैर तनाई, हेलो सलवा। रुको, आराम से, बहुत काम किया, आराम से, आराम, ओके, हाँ, आराम से, अब आराम से चलेंगे। मनो सलवा आसमान से उतरा था ना, आराम से, जल्दी खाए की है, तरकारी खाएगा क्या? आशिती, आहा, आशिती, यारियां, पता तो चले, यारियां,
इसकी है भी बहुत यारियां, यारियां यारियां, इश्क, इबादत, खुशबू का घर, मेरा पहला प्यार, हाय हाय, मन के मोती, रोग, मेरा यकीन, ये मेरा यकीन है, मेरा यकीन। उसके बाद ये अधूरी औरत, ये नहीं मतलब ड्रामा, अधूरी औरत, मरियम, इकरार, रंग लागा, हवाएं, और मुकद्दर में इनकी अदाकारी को फरामोश नहीं किया जा सकता। अदाकारी के साथ साथ मेजबानी में भी कमाल कर दिया। अगर मॉर्निंग शो की मेजबानी की तो कहीं उरूज पे जाके की, गेम शो कर रहे हैं तो कमाल कर रहे हैं, होस्टिंग में भी अपना एक अलग जुदागाना मकाम रखा है। ये इनको कहना ये चाहिए कि जब हम इनको भरपूर तालीम में बुलाएं, तो जब हम इनको भरपूर तालीम में बुलाएं तो पता भी चलना चाहिए कि ये आए हैं। तो तशरीफ लाते हैं हमारी वाली तालियों में वेलकम कीजिएगा काम इंटरनेशनल। क्या काम इंटरनेशनल, नाम देसी, नाम देसी, आते हैं फैसल कुरैशी। ईद मुबारक। नमस्कार साईं। नहीं, मैं ये माफी वाले हाथ हैं। नहीं, माफी वाले हाथ नहीं। हाँ, ये हमारी सकाफत है, सिंध की सकाफत। हाँ, सिंध की सकाफत है, लेकिन नहीं, बहुत आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी आमिर भाई। आप हैं ऐसे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई को जब बुलाऊं तो उसको उसके जो मकाम है, उसको अल्लाह ने जो इज्जत दी है, उसका जिक्र करना चाहिए भाई। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपका काम है, सब इनका काम है। मैं आपको बताऊं कि लाहौर में इनकी पैदाइश हुई और वालिदैन की इकलौती औलाद है। बहुत नाजो नाम में इनकी परवरिश हुई और बचपन में बहुत शरारती थे। क्रिकेट का बहुत शौक़ था, है और रहेगा हमेशा। और ये गली मोहल्लों में खेलते थे, बल्ब, खिड़कियों के शीशे सब तोड़े इन्होंने। और एक दुकानदार को बहुत तंग किया था, एक दुकानदार से बहुत तंग किया था। उसकी दुकान के तालों में एल्फी डाली है। और इनकी जो बेटी है आयत, ये भी इनकी तरह शरारती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा आप वालदा अम्मी जान जो है अफशा कुरैशी साहब, वो भी इन्हीं की तरह बहुत सीनियर फनकारा थी और हैं, बल्कि वालिद के इंतकाल के बाद, अब चूँकि वो करती नहीं काम इतना, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने संभाला। वालिदैन दोनों शोबिज़ में बहुत मसरूफ़ रहे और स्कूल इनको इनके नाना छोड़ने जाते थे, ज़्यादातर नानी के पास रहे और नानी के पास रहकर इन्होंने वक्त गुजारा, सीखा, अपनी नानी से बहुत कुछ सीखा। एक बार पिटाई लगी थी, अब पिटाई लगी थी जब ये 5वीं क्लास में फेल होने पर अम्मी ने इनको थप्पड़ मारा था कि तुम फेल क्यों हो। उसके बाद होश आ गया, संभल गए, जैसे फिल्मों में होता है थप्पड़ लगा, कैसे लगा, हाँ, उसके आदमी को होश आ जाता है, याददाश्त आ जाती है, याददाश्त वापस आ जाती है, जैसे बंदिश में नदीम साहब की आ गई थी। नहीं, वो असल मौन लगने से आई थी। मैं ये बात आपने की है तो मैं क्लियर करता हूँ। मसला ये था, अब अल्लाह ज़िंदगी दे, मैं बच गया अपनी फैमिली की वजह से। मैं डिस्कैल्कुआ है मुझे, तो वो मुझे नंबर समझ में नहीं आते हैं। हाँ। तो वो मेरे आगे पीछे हो जाते हैं सारे नंबर्स। हाँ। तो वो मैं शिकायत करता था ये घर वालों से, लेकिन उनको उस वक्त समझ नहीं आती थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, चूँकि मेरी फैमिली बाहर भी है, तो उन लोगों को ज़रा बाहर उस वक्त पता था इस चीज़ का। पाकिस्तान में तो अभी चंद साल पहले इस बारे में पता चला। तो उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे वो एक सपोर्ट प्रोग्राम पे डाला था, जिससे मैंने थोड़ा अचीव कर लिया था, जो कि एक एज के सर्टन हिस्से तक रहा, लेकिन फिर से दिमाग के अंदर जो है पिक्चर्स गड़बड़ होनी शुरू हो गई। नहीं, सही हो जाए। अब मैं आपको बताऊँ, असल में बात ये कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौक़े आते हैं, ये तो ज़ाहिर है कि बता रहे हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ उसकी वजह ये है कि एक 20 बरस की उम्र है, 20 बरस की उम्र से 30 बरस तक एक वक्त आप बड़ा मुश्किल गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं? मेरा भी गुजरा, सबका गुजरता है। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत होते हैं। वालिद को ब्रेन हेमरेज हुआ और जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो उस इलाज पर बहुत खर्चा हुआ। हमारी अम्मी जब चली गई थी इस दुनिया से 2005 में, तो हमारा भी सब ख़त्म हो गया था, कुछ नज़र नहीं आता और सब कुछ बिक जाता है।
सब कुछ इंसान बिक क्या जाता है। इंसान जब माँ बाप नहीं होते या माँ बाप की कभी कभी महसूस होती है तो इंसान तना खड़ा रहता है। और उस वक्त इन्होंने स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की। आज फैसल कुरैशी ऐसी फैसल कुरैशी नहीं बनाया। आज लोग कहते हैं कि ये होस्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कैसे बनूं। फैसल कुरैशी बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सदियों की कोख से फैसल कुरैशी जन्म लेता है। टाइम वालिद को आज भी बहुत मिस करते हैं आप। सही मायनों में आपने आज मेरी ईद कर दी है, सही मायनों में, यकीन मानो ईद कर दी आज आपने। हमने रुला दिया, सॉरी। खैर है। इतनी बड़ी बड़ी पलकों से रोना अच्छा नहीं लगता। हम तो इन पलकों की छांव में, उर्दू में मुहावरा आपकी वजह से आया कि पलकी बिछाना, वरना पहले ये मुहावरा था नहीं। चलो मुस्कुरा तो दिए। नहीं खैर है, आ जाते हैं। अब आपने याद दिला दिया, बहुत ज़्यादा होता है। कोई नहीं, कुछ मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, चली जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अब्बू देख रहे हैं, अभी भी अब्बू देख रहे हैं, अब्बू खुश हो रहे हैं। और अब्बू अपने बेटे को देखकर खुश हो रहे हैं। अब्बू एक बहुत अच्छे मकाम पर, मकाम इलीन से अपने बेटे को देख रहे हैं, उसकी कामयाबियाँ देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जब बेटा कभी जाएगा तो उसका इस्तकबाल उसके अब्बू ही करेंगे और बहुत गले लगाएंगे। तो ज़िंदगी में ये सब होता है। और आपने तो अभी बहुत स्ट्रगल करनी है फैसल भाई, बहुत आगे जाना है अभी, बहुत। अभी मैंने देखना है मेरा फैसल, माँ मेरा भाई खड़ा हुआ है वो ऊपर बुलंदी पर, हम पीछे से देखते रहेंगे। और माशाल्लाह। चलो तो कसौटी की तरफ चलते हैं, बातें होती रहेंगी। तो अब ये कसौटी आपने चूज ये करना है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, क्या पूछेंगे, मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं। दिखाइए भाई, खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत। मकाम। मकाम, खैर मकाम की तरफ आ जाते हैं। मकाम है, आपने पूछा है। अच्छा, मकाम पाकिस्तान में नहीं है, एशिया में भी नहीं है, यूरोपियन साइड पर है, यूरोप में आता है। ओके। और मकाम है, वो ख़ास मकाम है। और मतलब वो इतना खूबसूरत मकाम है, इतना प्यारा मकाम है कि वो स्पिरिचुअल भी है, तफरीही भी है, खूबसूरत भी है। आप गए भी होंगे वहाँ पर, और 100% गए होंगे आप, और आपको जाना भी चाहिए वहाँ पर। अगर नहीं गए तो आप जाएंगे आप, लेकिन मुझे पता है आप जा चुके होंगे। स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअल भी है, तफरीह भी है, खूबसूरत भी है, हर तरह का है। और वो हम हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। हम ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हैं, दोनों मिलते हैं वहाँ। टर्की नहीं, वो तो मुल्क हो गया, उसमें मकाम है। मैं हाँ, चलिए। तो पहला इशारा हुआ भाई, 10 इशारे देंगे आपको। 10 आपके पास सवालात करने के ऑप्शंस हैं। तो हम टर्की में अभी है नहीं, हम हो भी सकते हैं। मकाम की तरफ जाना है। हाँ, तो मैं पहले मुल्क तो मुतय्यन कर लूँ ना। मुल्क, चलो टर्की कह लेते हैं, मतलब चलो हो गया। अगर आप कह रहे हो तो हो गया भाई, क्या कह सकते हैं आज। किसी बादशाह ने बनवाया। टर्की में है, किसी बादशाह ने नहीं बनवाया। दूसरा इस्तांबुल। इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल है। थर्ड वहाँ पे सॉरी, जिक्र ऐसा है, जिक्र ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके बाले मुबारक या उनकी इस तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। से वो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पता है वहाँ जा चुके होंगे। वो नहीं, टॉप कॉपी नहीं, बजा लो। सही ना आदमी, मैं पूछूंगा नहीं बात। मुझे पता है वहाँ जा चुके होंगे आप। जाते ही सबसे पहले इस्तांबुल में आप गए वहीं होंगे। हाँ। तो ये तो मैं आपसे क्यों पूछूं, मुझे पता है हर आशिक वहाँ जाएगा सबसे पहले, तो मैं पूछूंगा ही नहीं। अब आशिक रसूल तो गए तो हो गए, तो मैं क्यों पूछूंगा। और आपने कहा कि रूहानी जगह। रूहानी जगह। हाँ, लोग वहाँ जाने के लिए
तड़पते हैं उस जगह पे जाने के लिए। मकाम इसलिए मैंने कहा था, आप जो जगह बता रहे हैं वो इस्तांबुल में प्लेसेस हैं, ये है वहाँ पर एक मकाम। और मैं 100% गया हूँ। 100% हो नहीं सकता आप नहीं गए हो। मैं मान, अगर आप कहोगे ना मैं नहीं गया, मैं मान ही नहीं सकता। क्या आप टर्की गए और वहाँ नहीं गए? ये हो नहीं सकता। बहुत करीब पहुँच गया हूँ मैं। भाई आप इस्तांबुल में घूम रहे हैं, करीब ही है, नक्शा खोला हुआ मैं। तकरीबन आप इस्तांबुल में ही आपने ढूंढना है। क्या पता मैं ना गया हूँ। गए होंगे आप, ये हो नहीं सकता। क्योंकि वहाँ उतरते ही जो आदमी टॉप कापी पैलेस में जाए तो उसे वहीं से पता चल जाता है कि वहाँ भी जाना है। हाया सोफिया भी नहीं है। आया सोफिया नहीं है। आया सोफिया तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ तो चारों खुलफाए राशिदीन का नाम लिखा हुआ है, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। आया सोफिया नहीं है। आया सोफिया नहीं है, ब्लू मॉस्क नहीं है, टॉप कापी पैलेस तो है ही नहीं है। लेकिन जब आप टॉप कापी पैलेस पहुँचे, आपने ये सब चीज़ें जो बताई, उसके बाद आपने वहीं पर आपको किसी ने बताया होगा, किसी ने कहा होगा, या आपको वहाँ पर कोई आपको जो गाइड कर रहा होगा उसने। देखिए मुझे मैं सच बताऊं, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है जहाँ दरवेश होते हैं। दरवेश होते हैं वो जो हाँ वो एक अलग जगह, वहाँ भी नहीं गया। वहाँ गए होंगे आप, लेकिन ये वो भी नहीं है। वो दरवेश जो होते हैं ना, वो सूफी। अच्छा आप बताएं सूफी ये क्यों करते हैं, ये पता आपको? मुझे पता है। कैसे? ये ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले को देना। तो लोगों की समझ में क्यों नहीं आती बात कि इसका मतलब होता है देता ऊपर वाला ही है, ऊपर वाले से लेके नीचे वाले को देते हैं। इसको सूफी कहते हैं यार। समझो सूफीज़म को, समझो। और एक वक्फा लो, वक्फे के बाद आते हैं, ये सोच रहे हैं अभी कि ये इस्तांबुल में कहाँ घूम रहे हैं। मैं इनको इस्तांबुल में उर्फा कबाब की शॉप पर छोड़कर जा रहा हूँ, और उसके बाद आता हूँ, वहीं से फिर हम आगे चलेंगे कि किधर गए। वक्फा छीवे पाकिस्तान। जनाब फैसल कुरैशी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। आंखों में एक शरारती झलक नज़र आ रही है, चमक नज़र आ रही है, और उलझाया हुआ है मैंने थोड़ा सा, और उलझे हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ सोच भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि सोच नहीं रहे हो, सोच रहे हैं, इस्तांबुल में घूम रहे हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि फैसल कुरैशी इस्तांबुल गया, और एक बार गया भी नहीं होगा, कई बार गया होगा। हाँ, तो ये मुमकिन है कि वहाँ जाकर आप वहाँ ना गए हो। चलो एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दफ़ा तो गए हो वहाँ। ये हो नहीं सकता। 6 इशारे रह गए आपके पास। प्यारी ईद आप मौजूद है, प्यारी ईद में, और प्यारी ईद में ये आपके साथ प्यारा सा एक सवाल है, कसौटी। ये जो पीछे आपने बिठाया है ना मेरे, हाँ, ये अजहर जो आ रहा होता है ना, दौड़ में निकल जाता है उधर, है ना? हाँ, उधर से निकल जाता है। ढूंढ बता रहा, ये सस्पेंस पैदा कर रहा है। सही है। और कोई बीच में कोई ऐसा ऑप्शन बीच में तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन कोई होता है ना कि आप किसी से सपोर्ट ले लें, कोई 50-50 होता है। तो क्यों नहीं ले, आप फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं बस। हाँ, वो और आप करेंगे भी। एक ही आदमी है कदीम जमाने का, सबकी मदद वही करता है, मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से। अल्लाह, हाँ, बहुत पुराना है। जब फोन मिलाओ वही होता है। हाँ, उसको जगहों के नाम याद रहते हैं, है ना? हाँ, मेरा ये मसला है, मैं नाम भूल जाता हूँ। क्लीन 9 है वो, क्लीन 9। क्लीन 9 कह लें, या आप उनको सीधे लफ्जों में दाई कह लें, तो वो बिल्कुल। अब तो लोग फोन करके मशवरे लेने शुरू हो गए। कसम खुदा की, कसम से। यार मेरा तो बहुत उसने साथ दिया है मेरा वजन कम करने में, कई लोगों के वजन कम करा है। अजीब वो गरीब आदमी है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह जन्नत नसीब करे जुबैदा आपा अच्छा, को। मैं समझा जुबैदा आपा को। उनके बाद एजाज का नंबर आ रहा है। एजाज का नंबर है। वैसे अल्लाह एजाज को भी जन्नत नसीब करेगा इंशाल्लाह। अभी नहीं, जब करेगा। हाँ, एजाज भाई आ गए ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम सलाम। यार आप हमारे पैनल पे आ जाओ प्रोग्राम। या मैं अब चार्ज कर, है ना? अच्छा भाई, आपके प्यारे से दोस्त, हमारे आपके दोनों के मुश्तरका दोस्त फैसल कुरैशी साहब फंस गए, और वो फंस गए कि इस्तांबुल में एक जगह, एक मकाम है, उनको वो बताना है। अब आप दोनों बात करें एक दूसरे से।
हाँ भाई वो मैंने इन्होंने कहा कि जगह जो है वो ना हाया सोफिया है, ना ब्लू मॉस्क है, ना तोपकपी है, कोई मकाम है, कोई प्लेस है। सुल्तान अहमद के तरफ की जगह भी नहीं है, तकसीम स्क्वायर की जगह भी नहीं है। लोग तफरी के लिए भी वहाँ पे जाते हैं, लोग अकीदत के लिए भी वहाँ पे जाते हैं, और अपना क्या कहते हैं, वहाँ जाके बड़ा सुकून मिलता है, रूहानियत मिलती है। ऐसा कोई मकाम है इस्तांबुल में इजाज़ जो दिमाग से निकल गया है। पहले तो एजाज भाई ईद मुबारक आपको दूसरे दिन। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद ही भिजवा दीजिए। जी भिजवा देंगे, अब तो हमारे पैनल पे आगे भिजवानी पड़ेगी। जी अच्छा, और ये इन एरियाज में नहीं है, तकसीम और सुल्तान अहमद के एरिया में नहीं है, है इस्तांबुल में ही है कोई एरिया ही है ये। एरिया ये इस्तांबुल में थोड़ा ज़रा इस्तांबुल के अंदर निकलना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन एक वहाँ पर लोग पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं जाकर, वापस नहीं आते। इजाज ये मुझे लग रहा है वो जो आइलैंड है वो प्रिंसेस आइलैंड है। प्रिंसेस आइलैंड No, नहीं, no. प्रिंसेस आइलैंड नहीं, उसके वहाँ पर तो कोई ऐसी वो जगह ऐसी रूहानियत वाली चीज नहीं है, लेकिन दो के 5 रह गए, 5। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ वहाँ जाके। हाँ आप करते हैं एंजॉय, और आप वहाँ जाकर भी एक होता है रूहानी तौर पे एंजॉयमेंट, मतलब है कि रूह आपकी सुरूर में और कैफ में आ जाए। और आप जैसा आदमी जो कि देखिए ज़ाहिर है आप दुनिया की 10,000 चीज़ें होती हैं, मसाइल परेशानियाँ एजाज़ के साथ भी हैं, मतलब ये कि आप थक जाते हैं ना कभी कभी इंसान अपने हर वक्त कैमरे के सामने खड़ो, कि जब निकलता है तो अपनी फैमिली को लेकर जब आप जाते हैं तो आपका दिल चाहता है वहाँ जाएँ, और एजाज़ भाई भी गए होंगे वहाँ ज़रूर 100%। फंसा दिया है यार। और मतलब आप आराम से सवाल कर सकते हैं, 5 मुझे कर ही नहीं रहा आप सवाल, और उनसे भी कर सकते हैं, आप दोनों करें ना एक दूसरे को। कितना कोई एरिया मुझे जरा सा बताएं। एरिया ही तो बताना है। एरिया की तो इस्तांबुल में है इस्तांबुल में, इस्तांबुल से बाहर नहीं है। इस्तांबुल भी तो इतना बड़ा है ना। हाँ तो इस्तांबुल ही तो बड़ा है, इस्तांबुल इस्तांबुल इस्तांबुल। अच्छा, एशियन तो वो कोई वो है मस्जिद जैसी जगह है या नहीं, वो तो मैंने पूछ लिया। देखो तोपकपी नहीं है, ब्लू मॉस्क नहीं है। मस्जिद जैसी जगह हो सकती है, हो सकती है। और आप कह रहे हैं कि मस्जिद जैसी जगह हो सकती है, क्योंकि वहाँ लोग जो है वो जब वहाँ जाते हैं पूरे दिन गुजारते हैं। अच्छा मसाजिद तो टर्की में जगह जगह फैली है ना, और इस्तांबुल तो मसाजिद का शहर कहलाता है, मस्जिदों का शहर इस्तांबुल है। बिल्कुल। तो मस्जिद तो वहाँ पर भी होगी, तो ये इससे मस्जिद मतलब मस्जिद का होना ना होना ये एक सवाल अजीब सा है, क्योंकि वो होगी वहाँ मस्जिद। कोई मज़ार तो नहीं है वहाँ। हाँ हो सकते हैं, मज़ार है भाई वहाँ पे इस्तांबुल में। क्यों? तकरीबन दोनों सही सही चल रहे हैं, 4 इशारे बाकी हैं। वहाँ ले जाने के लिए आवाज़ें लगाते हैं टैक्सी वाले। अच्छा, और उसमें भी जा सकते हैं बोट में। बोट से भी जा सकते। बोट से नहीं जा सकते, आप सिर्फ रोड से जा सकते हैं। चलो ये समझ लें आपके 50 किलोमीटर के अंदर है इस्तांबुल में। और जाते भी आप बाय रोड हैं, पैदल जाते बाय रोड है, और ज़रूर जाते हैं भाई। मैं तो जितनी मरतबा 2 मरतबा गया हूँ टर्की, दोनों मरतबा मैं लाजमी वहाँ गया हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए गया, लेकिन गया ज़रूर। और आप हो नहीं सकता, जो आदमी टॉपकापी पैलेस से होकर आया हुआ वो वहाँ नहीं जाएगा, हो नहीं सकता। हजरत अली से रिलेटेड कोई ऐसा। चलो मैं ये बताऊँ कि एक इशारा और देता हूँ, उस मकाम का ताल्लुक एक बहुत बड़ी हस्ती से है। हजरत अली से वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बड़ी हस्ती से है जिन्होंने, म्यूजिक बंद कर, जिन्होंने मदीना छोड़ दिया था। आखिरी इशारा बाकी है।
मुश्किल जा रहा है यार। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। वफ़े के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुशामदीद। फैसल कुरैशी तशरीफ़ फरमाए सामने की नशिस्त पर। और अब जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले दो चार ज़रा बातें और कर लेते हैं। कमाल आदमी है, अगर इसको डाइटिंग करनी हो और किरदार हो तो फिर ये सिर्फ पानी और फलों पे गुजारा कर लेता है अपने किरदार में डूबने के लिए। कहता है नहीं खाऊंगा अगर मैंने ये किरदार इसी तरह से करना है। हाँ, टारगेट है। डिपेंड। अभी लेकिन अभी इसमें- इसीलिए वजन बढ़ा हुआ है, अभी मुकद्दर चल रहा है, हाँ। तो उसमें थोड़ा वो ज़रा चाहिए था। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले आए थे मुझे इस वक्त कह रही थी लेकिन जल्दी चलेगा। अल्लाह ताला इन दोनों की दोस्ती कायम रखे। आमीन। एजाज असलम और फैसल। आमीन बड़ी प्यारी आमीन दोस्ती है, बहुत आमीन प्यारी दोस्ती। आमीन। एक मसला इनके साथ और मेरे साथ मुश्तरका है और वही कि हम दोनों जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोग, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, आपको भी उठाना पड़ता है। जल्दी भरोसा और बस कर लेते हैं। और वो इसलिए भी कर लेते हैं शायद हम मेरा भी ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा हुआ है कि मैंने भी मौत को बहुत करीब से देखा है, आपने भी मौत को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। मेरे ऊपर हमला हुआ था एक जगह पर, जब मैं गया था, बहुत ज़बरदस्त मुझ पर चारों तरफ मुझ पर सब लोग को 5000 का मॉब था जो मुझ पर हमलावर हो गया था। और मैंने एक मदरसे में छुप के जान बचाई थी, तो वो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। और आपने भी एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था करीब से। उसके बाद फिर हम लोग फिर ऐसी जगहों पर आ जाते हैं, कहते हैं कर लो भरोसा है। हाँ। क्या है भले नुकसान उठाना इतनी सी तो जिंदगी है यार, खामखा शको शुबात में नहीं रहना चाहिए। हाँ। आप खामखा कोई आपसे अगर इतने प्यार से पेश आ रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग उसका ईमान है, उसका दीन उसका है। ईमान है। मुझसे आज कोई पूछ रहा था कि आप बदला नहीं लेते, आप रिएक्ट नहीं करते, तो मैंने कहा नहीं, उसके लिए मेरा परवरदिगार है, वो मैं उस पर छोड़ देता हूँ। वो बेहतर सज़ा या जज़ा वो सिलेक्ट करता है। सो मैं कहता हूँ कि बस चलो उसकी अपनी छोड़ मर्जी दो है। उस पर। हाँ, वाह वाह। चलो जंगल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। और यार कितने इम्तिहानात में डालेंगे आप? भाई थोड़े बहुत इम्तिहानात हैं, जिंदगी तो खुद एक इम्तिहान। अब तक मेरा स्कोर सही जा रहा है। सब सही जा रहा है। आहा वाला जा रहा है। आहा। आप जा रहे हैं जब, हाँ भाई ये बताया, ये एक ऐसी चीज है फैसल भाई कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते। आपकी जिंदगी में ये घुस गई है, दाखिल हो गई है, घुस बैठी है। यानी ये वो चीज है कि मैं सोचूं फैसल कुरैशी और ये ना हो, ये मुमकिन है। फैसल कुरैशी का तस्वुर है और ये ना हो, ये कैसे हो सकता है? अगर चीज की बात करें, चीज है। उसकी आपसे मुताल्लिक है, आप ही की है और आप बड़े जश्ते हैं इस चीज पर। ऐसा लगता है कि ये चीज आपके लिए बनी है। आ गया। मैंने जवानी नहीं देखी। हाँ सही, मैंने बताया। ठीक है, सारे स्ट्रगलिंग में दौर। हाँ, तो वो सब स्ट्रगलिंग में गुजर गया। तो पिछले 10-12 साल से थोड़ा सा ऊपर वाले ने हाथ थाम लिया और थोड़े पैसे वैसे आ गए, तो ये शौक पूरा हो रहा है। हो गया। हाँ, मोटर बाइक, जवाब दुरुस्त है। वैसे अच्छा, अब एक जो आखिरी वर्ड है वो इनको पसंद बहुत है, बहुत पसंद है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इंसान को बड़े पसंद आते हैं। मुझे भी एक किरदार बहुत पसंद है। अच्छा, इसी तरह का कोई है? अजहर भाई, वाह अमजद भाई, वाह वाह।
ये बड़ा मशहूर किरदार, और आप पसंद करते हैं इसे? घूम गया मैं। भाई ये समझे कि सुपर हीरो है कोई। सुपर हीरो है। सुपर हीरो है। सुपरमैन नहीं। देखने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। ईद पर इस वक्त शो जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। आज दूसरे दिन एक कबाब खा रहे होंगे, रुक गए होंगे देखते देखते क्या है। आ गया। आयरन मैन। आयरन मैन। वाह वाह, मुश्किल था ये, मुश्किल था ये। बहुत मुश्किल था। हाँ, ये मुश्किल था। मुश्किल था ये। यार लेकिन आपने सुपर हीरो कह के थोड़ा आसान कर दिया मुझे। मुझे स्पाइडरमैन पसंद है, आपको आयरन मैन पसंद है? मुझे सुपरमैन पसंद है। सुपरमैन पसंद है? अच्छा, हाँ। सुपरमैन, ओके। मुझे आई लाइक सुपर, बट एज एन एक्टर आई रियली, Iron Man, मुझे Iron Man. रॉबर्ट डाउनी जूनियर हाँ। मुझे बहुत पसंद है। एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद है। चल, अब आ जाते हैं हम आखिरी सेगमेंट की, मतलब आखिरी गेम की तरफ, और वो है मुहावरा कहानी। अच्छा। हाँ, आपको तस्वीरें कुछ नजर आएंगी, उससे आपने मुहावरा बनाना है। बना बनाया मुहावरा है, ठीक है। सिर्फ आपने बूझना है। दिखाएं जी। पहला, पहला जो कप है उसमें से चाय, तो ये आपका मॉर्निंग शो भी हुआ करता था, उसमें आपके हाथ में बिल्कुल। एक कॉफी का कप होता था। तो सुबह की बात है कोई, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे उसे भूला भूला नहीं नहीं कहते। कहते। अच्छा भाई क्या कह जी जी। ओहो, बूंद बूंद दरिया बनता है। खतरा खतरा हाँ, दरिया, खतरा। सही भाई, बिल्कुल सही। सही। Good, good, वाह। क्या तेजी है, क्या तेजी है, क्या जहानत है, क्या लताफत है, क्या कमाल है, क्या अंदाज है। आज चलो भाई अगला बता। मुसीबत में दोस्ती काम आते हैं। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। हाँ, इसको मुहावरतन अगर करें तो दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। आखिरी, तेल देखो तेल की धार देखो। ये देखो, तेल की धार देखो, और हमारा फैसल कुरैशी देखो। वाह 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 वाह। यार क्या ज़हीन आदमी है। कमाल फैसल। भला है, भला ही तो आ गए शुक्रिया। फैसल भाई। भाई कमाल कर दिया। शेख साहब के बाद आप वाहिद आदमी जिसने हर सेगमेंट में मेजबान की ऐसी तैसी करके रखी है। आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। कई दफा ये होता है क्योंकि जब आप इधर बैठे होते हैं एज अ गेस्ट तो प्रेशर होता है एक, बिकॉज हम भी जब गेम्स कर रहे होते हैं तो सामने वाले ना प्रेशराइज हो जाते हैं। वैसे आप 10 दफा कर लें, लेकिन जब टाइम चल रहा होता है, जब एक म्यूजिक चल रहा होता है और सवाल आ रहे होते हैं तो वो बट आपके क्यूज जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। जाते जाते आपको सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट टाइम पर बहुत शुक्रिया भाई। आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया। आज ईद का दूसरा दिन है नाज़रीन, आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसी तरह मोहब्बतें तकसीम कीजिए। बेशक। हम लोग इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, फैसल भाई इसीलिए आए कि हम सब मिलकर आपको थोड़ा सा हंसा सकें, थोड़ा सा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें, और बिल्कुल एक घरेलू सा माहौल था। ये मेरे भाइयों की तरह है, ये मेरा जिगर है, ये मेरी जान है, इसे मुझे बहुत प्यार है, और मैं दुआ करता हूँ इसके लिए हमेशा अल्लाह ताला बहुत उरूज दे। बहुत जब भी फैसल को कोई कामयाबी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं शायद मुबारकबाद देने में तसाहुल से काम लेता हूँ, या शायद मुझे वक्त नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन मैं खुश होता हूँ जब फैसल कामयाब होते हैं। बहुत सारी तालियां आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। जाते जाते जोरदार अंदाज में जीवे पाकिस्तान।